हाय गाइस, आज की इस वीडियो में हम ये अनबॉक्स और रिव्यू करने वाले हैं पोर्ट्रॉनिक्स का 5 in पावर स्ट्रिप। सो बेसिकली मेन रीज़न इसको परचेज़ करने का यही था कि ये 60 वॉट मैक्सिमम आउटपुट दे सकता है। तो लैपटॉप का चार्जर मेरे को एक चाहिए था, जिसकी वजह से मैंने इसको ऑर्डर किया। और एक और रीज़न था कि इसका जो फॉर्म फैक्टर है ये मेरे को काफ़ी सही लगा, क्योंकि जो दूसरे अडेप्टर होते हैं वो मेरे पास एक मेरे ख्याल से कोडेक का ख़रीदा था मैंने 4800 समथिंग का। वो चलना बंद हो गया उसका एक आधा पोर्ट, क्योंकि वो मतलब इस तरह से एडेप्टर फॉर्म फैक्टर में था। तो उस वजह से क्या होता है कि जो तार जब खिंचती है कई बार तो उसके अंदर के पोर्ट ख़राब हो जाते हैं। तो ये जो फॉर्म फैक्टर है कि आपकी तार इस तरह से रहती है, तो इस वजह से मेरे को ये काफ़ी ठीक लगा लेना। तो उसको देख लेते हैं कि ये पैकिंग वैकिंग क्या स्पेसिफिकेशन अगर आप देखना चाहें तो इसमें कुछ खास दे नहीं रखी है। जैसे इन्होंने ये करा हुआ है। एक बात ध्यान रखना कि सेम प्रोडक्ट बहुत सारी कंपनियों में अवेलेबल है और मेरे ख्याल से एक ही मैन्युफैक्चर बना रहा होगा चाइना में, क्योंकि अगर आप इसको ध्यान से देखें तो इसमें साफ लिखा है कि ये इंपोर्ट करा गया है। तो ये क्या करते हैं कि चाइनीज़ कंपनीज़ को अपना ऑर्डर देते हैं और उस पर अपनी ब्रांडिंग करवा देते हैं। तो बेसिकली वो यहाँ से बस ये लोगो छाप कर देते हैं और बाकी जो पैकेजिंग है ये यहाँ पर कर लेते हैं, या हो सकता है कि पैकेजिंग भी वहीं से आती हो। तो ये अगर आपको और भी ब्रांड में मिले, मान लो जैसे मैंने ये 1750 रुपये समथिंग का लिया है, अगर दूसरे ब्रांड में 1400-1500 का मिल जाए तो वहाँ से भी लेने में कोई बुराई नहीं है। तो इसको थोड़ा सा कर लेते हैं, खोल लेते हैं। बाकी ये अडेप्टर काफ़ी यूज़फुल रहते हैं, क्योंकि मोस्टली जो मोबाइल होते हैं उसके जो चार्जर हैं, मतलब ये चार्जिंग कैपेसिटी बढ़ती जा रही है और उसकी वजह से अलग अलग अडेप्टर लेने पड़ते हैं। पर ये क्योंकि 65 वोल्ट तक सपोर्ट करते हैं तो सुपर फास्ट चार्जिंग, अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग ये सब सपोर्ट कर देते हैं ऑटोमेटिकली। तो ये काफ़ी बेनिफिशियल हो जाता है आपके लिए लेना ये। तो इसको देख लेते हैं अंदर क्या क्या आया है इसमें। ये उसका टैग निकल गया है। और ये ओ बेटे, ये पावर काफ़ी सही लगी मेरे को। ओहो, पावर काफ़ी अच्छी है। जब ये मोटी वायर देते हैं तो इसका मतलब इसमें आप एक बात समझिए कि ये थोड़ा सा इंडियन स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने के लिए बनाई जाती है, क्योंकि इतनी मोटी पावर मोस्टली चाइनीज़ प्रोडक्ट में देखने को नहीं मिलती है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है देखना। और बाकी ये प्रोटेक्शन भी दी है, और प्रोटेक्शन में जो इसका एक रहते हैं ना यहाँ पे कि जब आप 3 पिन वाले प्लग ऐड करते हो तभी वो खुल पाता है, नहीं तो आपको एक पेन डालना पड़ता है। तो ये अब नए फॉर्म फैक्टर में आए हैं जिसमें उसकी भी ज़रूरत नहीं होती, तो 2 पिन से भी ये अंदर चला जाता है। चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए होता है, तो ये काफ़ी ठीक है देना। अब इसमें देखो कुछ फिनिशिंग सी मेरे को कुछ गड़बड़ लग रही है। अच्छा, ये शायद ग्लू है। ये बिल्कुल ही अनफिनिश प्रोडक्ट दे दिया क्या? चलो देखते हैं, चल जाएगा तो रख ही लूँगा मैं, क्योंकि ये थोड़ा सा इनका वो फिनिशिंग का थोड़ा रहता ही है। वैसे प्रोटोनिक्स का मैंने आज तक ऐसा प्रोडक्ट देखा नहीं है, पता नहीं ये शायद ये पता है ये एक्चुअली ग्लू लग रही है मेरे को। तो ये क्या यहीं पर ही क्या कर रहे हैं मेरे समझ में नहीं आया। पेंट भी नहीं लग रहा है, ये चिपकाने वाला क्यों लग रहा है ये। खैर चलो, ये इसकी यूनिट है और इसके पोर्ट एक बारी और देख लेते हैं कि क्या क्या पोर्ट है। दूसरे एंगल पे मैं शिफ्ट कर रहा हूँ। अब ये PD पोर्ट है, ये दूसरा भी PD पोर्ट है, और फिर ये मार्क के 2 पोर्ट्स हैं। तो बेसिकली कंसेप्ट ये है कि इसमें पोर्ट्स तो ज़्यादा दे देते हैं, बट एट द एनी पॉइंट ऑफ टाइम जो इसके हैं इसमें 65 वॉट ही मैक्सिमम जाता है। तो अगर आप कोई भी प्लग इसमें लगा दोगे और लैपटॉप चार्ज करने की कोशिश करोगे तो ये नहीं चलेगा, और ये प्रॉब्लम सभी उसमें है। तो मेरे ख्याल से अगर आपको बहुत सारे पोर्ट्स एक साथ चार्ज करने वाले हैं तो आपको कम से कम जैसे 150 वॉट या 200 वॉट जिसमें मेंशन हो वो लेना चाहिए, और मेरे ख्याल से अभी मार्केट में वो अवेलेबल नहीं है। तो बाकी बस अब टेस्टिंग करके दिखाऊंगा कि कौन कौन से डिवाइसेस पे ये पावर चार्जिंग ले रहा है। तो गाइज़, ये मैंने प्लग कर लिया है और इसकी वायर भी काफ़ी ठीक है। अब इसमें देखो एक इंडिकेटर है लाइट का, तो ये काफ़ी ठीक लगा मेरे को, क्योंकि आधे टाइम पता ही नहीं चलता है। तो ये काफ़ी चीज़ सही है इसमें। अब जैसा हमने देखा था कि इसमें PD पोर्ट है, तो इसको थोड़ा टेस्ट कर लेते हैं। अब मेरे को एक चीज़ और पता चली कि ये जो केबल मैंने मंगवाई थी पोर्ट्रॉनिक्स की, इसमें एक्चुअली स्क्रीन है, मतलब ये डिजिट वाली स्क्रीन है जिसमें पता लगता है कितनी PD जा रही है। तो बेसिकली मेरे को इस लैपटॉप का, ये मिनी लैपटॉप मैंने लिया था,
तो ये पीडी चार्जिंग सपोर्ट करता है 30 वॉट की। तो ये मेरे दूसरे चार्जर के साथ नहीं चल रहा था, तो मेन रीज़न यही था कि इसको चार्ज करने के लिए मेरे को कुछ डिवाइस चाहिए थी। तो अब इसको मैं लगा कर चेक करता हूँ कि क्या ये चार्ज लेगा। अब ये देखो, ये चार्ज इसने ले लिया, यहाँ पे इंडिकेटर आ रहा है चार्जिंग का। और अगर आप इसको देखोगे तो इसमें ये आपको पीडी की पावर दिखा रहा है, 8 पीडी 7 वॉट पीडी दिखा रहा है। अब मेरे को नहीं पता ये कौन से एल्गोरिथम पे चल रहा है, या तो शायद क्योंकि कंप्यूटर काफ़ी मतलब लैपटॉप मेरा चार्ज है तो इसलिए। वैसे तो मेरे हिसाब से 30 वॉट समथिंग कुछ दिखानी चाहिए थी, पर ठीक है। तो मेरा ये तो एक केस हो गया है सही। अब दूसरा मैं देखता हूँ कि कौन सा है। मेरे पास फ़ोन है एक फास्ट चार्जिंग वाला, तो अब मैं फ़ोन ले आया हूँ जो फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। अब इसमें देखते हैं कि ये क्या लेता है फास्ट चार्जिंग। अभी इसमें पता नहीं लगा है, इसमें 14 वोल्ट कुछ दिखा रहा है। दोबारा देख लेते हैं, ये देखो फास्ट चार्जिंग दिखा रहा है। एक लास्ट जो है कि मोबाइल तो मोस्टली चार्ज हो ही रहे हैं क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छी चिप आती है। तो बेसिकली लास्ट टेस्ट होगा चार्जिंग से रिलेटेड, क्योंकि ये मेरे पास सबसे लास्ट डिवाइस है जो 65 वॉट चार्जिंग की सपोर्ट करता है। तो ये लिनोवो का है जिसके अंदर टाइप सी पोर्ट है। तो इसको मैं लगा रहा हूँ और थोड़ी सी इसमें बैटरी अभी कितनी दिखा रहा है, 89 है। तो चार्जिंग की पूरी कैपेसिटी आनी चाहिए। अभी मैंने लगा दी है। अब इसमें देखो ये चार्जिंग लेने लगा है। देखो कोई भी इसमें स्लो चार्जिंग या मतलब ऐसा नहीं दिखा रहा कि या गलत चार्जर है। और एकदम से ये 90 हो गया 89 से। और अगर हम इसकी पीडी की वैल्यू देखें तो ये 36 वॉट या 30-20 चल रहा है। ये उल्टा दिख रहा है आपको। अच्छा, ये इधर से देख लेते हैं। तो ये 28 समथिंग चल रहा है। तो मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है ये किस वजह से, ये मतलब इसमें क्या एल्गोरिथम है कि ये करंट वॉट दिखाता है या एक्चुअली पीडी जिस डिवाइस में जा रही है वो उसका चीज़ दिखाता है। ये थोड़े बहुत और एक्सपेरिमेंट करेंगे कि कितनी डिवाइसेस के साथ ये पीडी उठाता है या नहीं उठाता है। तो गाइस अब मैंने इसमें दो टाइप सी हमारे पास हैं पीडी चार्जिंग के पोर्ट। तो इसमें मैंने दोनों लगा दिए हैं। अब ये देखो ये 30 वॉट चार्जिंग सपोर्ट करता है। तो ये तो चार्ज होना शुरू कर दिया है, पर जैसे ही हम लैपटॉप में हमने देखा तो इसने क्या दिखा दिया है, वीक चार्जिंग स्टेट। तो मतलब क्या हुआ है कि पीडी काफ़ी कम हो गई है। अगर अब हम देखें इसमें तो ये 19 वोल्ट पे चल रहा है। अभी पहले 36 समथिंग आ रहा था, अब 90-20 आ रहा है। तो पीडी ड्रॉप हुआ है। तो ये सभी में ये होता है कि जब ये कहते हैं कि लैपटॉप आप चार्ज कर रहे हो तो मैक्सिमम 65 वॉट की कैपेसिटी होती है। और जैसे ही आप इसको और पीडीज़ में कन्वर्ट करते हो तो ये क्या करता है, उसको कम कर देता है। तो मतलब डिवाइड हो जाता है। तो मेरे ख्याल से अब ये 35 वॉट इधर ले दे रहा होगा और 30 समथिंग इधर दे रहा होगा। तो बात यह है कि जो स्लो वॉट की है वो मतलब जो कम वॉट की है वो चार्जिंग ले लेती है और दूसरे पे स्लो दिखाने लग जाता है। अब एक बारी देखते हैं कि ये नीचे वाले पोर्ट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करते हैं नहीं करते। सो गाइज अब मैंने ये दोनों फास्ट चार्जिंग पोर्ट में लगाया। मैंने अभी देखा है कि ये फास्ट चार्जिंग ही सपोर्ट करते हैं, USB to टाइप सी या जो भी आपने ले रखा होगा। तो इसमें क्या चक्कर है कि अगर आप दोनों डिवाइस को लगा दोगे, मतलब मेरे को लग रहा था कि शायद 65 वोल्ट सपोर्ट करता है तो दोनों फास्ट चार्जिंग उठा लेगा, बट ऐसा नहीं है कि फास्ट चार्जिंग ये नीचे के जो दोनों पोर्ट है USB वाले ये साइमल्टेनियसली ये आपके फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं करते। देखो अभी आपने इसमें चार्जिंग लिखा देखा होगा, क्योंकि मैंने दो फ़ोन लगा रखे हैं इस टाइम। देखो चार्जिंग दिखा रहा है ना खाली। अब मैं एक फ़ोन से निकाल देता हूँ इसको।
और अब देखते हैं क्या ये फास्ट चार्जिंग में कन्वर्ट होता है। ये देखो, ये फास्ट चार्जिंग में कन्वर्ट हो गया है। तो एक चीज़ हमें पता चल गई कि ये दोनों में साइमल्टेनियसली फास्ट चार्जिंग नहीं आएगी। अब एक एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं कि ऊपर वाले को चार्जिंग में लगाकर 65 तो हमने समझ गए हैं, पर क्योंकि 18 वोट का फास्ट चार्जिंग होती है और दूसरी भी 18 वोट होती है, तो मेरे ख्याल से ये दोनों कैपेबल होंगे एक साथ करने के। तो इसको टेस्ट कर लेते हैं। तो गाइस एक और, अब जैसे आप चार्जिंग देख रहे हो, ये एक और कॉम्बिनेशन है जिसमें मैंने नीचे वाले पोर्ट USB टू टाइप C करा है और ऊपर टाइप C टू टाइप C मैंने एक और फास्ट चार्जिंग डिवाइस में लगाया हुआ है, और दोनों ही डिवाइसेस में फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो इसमें भी चार्जिंग आ रहा है और दूसरी डिवाइस में भी चार्जिंग आ रहा है। तो मतलब इन दोनों पोर्ट में भी साइमल्टेनियसली आपका फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं कर रहा है। अब एक लास्ट एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं कि ये, जैसे हमने ये दोनों करे इसमें सपोर्ट नहीं करता है, ये दोनों करे इसमें भी सपोर्ट नहीं करता है। अब इन दोनों को लगा कर देखते हैं, दोनों टाइप C को, कि क्या ये दोनों टाइप C प्रोवाइड कर पाते हैं, क्योंकि 18x18 60 मतलब 36 होता है और 65 वोट का है। तो मेरे ख्याल से PD चार्जिंग कैपेबल होनी चाहिए दोनों फास्ट चार्जिंग प्रोवाइड करने के लिए। देखते हैं। सो गाइज ये फास्ट चार्जिंग सपोर्ट कर रहा है अगर आप दोनों टाइप C में लगाते हो। तब जैसे मैंने एक और टाइप C जो फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करते हो उस डिवाइस में लगाया मैंने, तो दोनों ही केसेस में फास्ट चार्जिंग मेरे पास आ गई। देखो इसमें फास्ट चार्जर दिखा रहा है ना, और वो भी चार्ज हो रहा है। बट एक जो प्रॉब्लम है कि अगर आपकी जैसे सैमसंग की डिवाइसेस हैं, एक मेरे पास एक और है जिसमें सुपर फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, जो मेरे ख्याल से 21 टू 22 फीट मतलब फीट नहीं 21 वॉट की चार्जिंग, 21.5 आई थिंक है सुपर फास्ट चार्जिंग की स्पेसिफिकेशन। तो सुपर फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं करता है। पर ये जो दो पोर्ट हैं ऊपर के टाइप C PD पोर्ट जिसे बोलते हैं, ये दोनों एक साथ आपकी फास्ट चार्जिंग सपोर्ट कर रहा है, बट सुपर फास्ट चार्जिंग नहीं कर रहा है। तो अब थोड़ी समरी ले लेते हैं। मेरे ख्याल से मैंने सारी चीज़ें कर ली हैं। अच्छा, एक एक्सपेरिमेंट लास्ट रह गया है कि व्हाट विल हैपन अगर मैं यहाँ पर भी एक प्लग ऐड कर दूँ, क्या इसको इससे इफेक्ट पड़ेगा? तो वो भी एक एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। सो गाइज़ जैसा आप देख रहे हो कि मैंने एक एडेप्टर लगाया है। थोड़ी सी मुश्किल हुई है पर ठीक है। अब जैसे फास्ट चार्जिंग इसमें दिखा रहा है, इसमें फास्ट चार्जिंग दिखा रहा है, और इसकी मैंने इसमें एक एडेप्टर मैंने लगाया है जो मेरे ख्याल से कम से कम कितने का होगा, 5 वोल्ट और 1 एम्पियर का शायद है ये। हाँ, तो ये 5 वोल्ट 1 एम्पियर मतलब 5 वोल्ट का एडेप्टर है ये, नहीं 10 वोल्ट का भी कह सकते हो आप। 5 to 10 1 एम्पियर 5 वोल्ट ही है वैसे तो ये 5 वोल्ट का एडेप्टर लगाया तो उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं लगी है। तो मेरे ख्याल से ये काफ़ी ठीक है। और इन्होंने सिर्फ वायर इसलिए बड़ी बनाई है क्योंकि एक सॉकेट और इन्होंने फीमेल का डालकर, और फिर इधर से एक फ़ीमेल टाइप का सॉकेट होगा और इधर से वायरिंग इस चिप में डाली होगी। तो ये काफ़ी अच्छा सा डिज़ाइन लगा मेरे को और चल रहा है। अब बात कर लेते हैं हीट की। तो हीट इसमें इतनी कुछ खास है नहीं, पर मैंने इसे ज़्यादा देर चलाया भी नहीं है, बट थोड़ा बहुत तो हीट करता ही है ये। मेरे ख्याल से हमने सारे कॉम्बिनेशन ट्राई कर लिए हैं। अब थोड़ा एक बार समरी ले लेते हैं। सो गाइज जैसा कि आपने देखा, हमने डिफरेंट कॉम्बिनेशन इसमें करे ट्राई, और देखा कि कौन सी चार्जिंग कौन से पोर्ट में कितनी सपोर्ट करती है। तो मैं उसका ब्रीफ दे देता हूँ। पहले तो बिल्ड क्वालिटी के बारे में थोड़ा सा कह देता हूँ कि काफ़ी मेरे को सही लगी बिल्ड क्वालिटी। बस इसमें थोड़ा सा था कि जो पेस्टिंग होती है, जो ग्लू की पेस्टिंग होती है, सब इसमें विजिबल है, तो काफ़ी अनफिनिश्ड प्रोडक्ट लगा मेरे को। बट यूजेबल है, पोर्ट्स काफ़ी स्टडी हैं, तो इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। बाकी वायर काफ़ी थिक है और ये प्लग भी काम करता है सही से, तो मतलब इसको भी यूज़ कर सकते हो और इसके साथ भी पोर्ट सब एक साथ करते हैं काम, ठीक है। उसके बाद हमने देखा
कि दोनों ही पार्ट मतलब दोनों ही पोर्ट जो PD के हैं वो कैपेबल हैं 65 वॉट तक करने की। मेरे पास लैपटॉप था लिनोवो का, तो वो चार्ज हुआ है। और बाकी मेरे पास एक और मिनी लैपटॉप है जो 30 वॉट PD चार्जिंग सपोर्ट करता है, तो उसको भी इसने चार्ज किया है। बट जब हम दोनों यूज़ करते हैं तो जैसे अगर आप एक 30 वाट का आप इसमें लगाओ और एक 65 वाट का लगाओ, तो होता क्या है कि ये पूरा जो सर्किट है वो सिर्फ 65 वाट तक ही सपोर्ट करता है, तो एक ही PD मिलेगी, दूसरी को नहीं मिलेगी, ठीक है। बट ये केस किसके उसमें है, जब आप बात करते हो कोई ऐसी आपकी डिवाइस हो PD डिवाइस जो जैसे लैपटॉप हो, मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि लैपटॉप हो, क्योंकि लैपटॉप जो होते हैं वो फास्ट चार्जिंग जैसे कुछ स्टेटस दिखाते नहीं हैं, बट मोबाइल दिखाते हैं। तो लैपटॉप के केस में 30 वॉट की चार्जिंग उसने ली है, जो मिनी लैपटॉप था 30 वॉट। बट जो दूसरा लैपटॉप था लिनोवो, उसने क्या करा है कि उसने एक मैसेज दे दिया कि ये आपकी स्लो चार्जिंग हो रही है, प्लीज़ चेक योर एडेप्टर, है ना। उसके बाद हमने कॉम्बिनेशन ट्राई करे, जो दोनों USB के पोर्ट हैं, क्या ये फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करते हैं। तो फास्ट चार्जिंग की जो स्पेसिफिकेशन है वो है 18 वॉट की, तो 9 वोल्ट 2 एम्पियर मेरे ख्याल प्लग आता था उसका। तो ये दोनों पोर्ट भी एक साथ फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं करते हैं। तो अगर जैसे आप दो लगाओगे तो उसमें क्या होगा कि दो लगाते ही ये नॉर्मली चार्जिंग में चला जाएगा। और फिर हमने देखा कि क्या ये दोनों पोर्ट अगर हम लगाएं तो फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करते हैं। तो होना क्या चाहिए था कि क्योंकि PD कैपेबल होता है ज़्यादा पावर की और USB का, इनका दोनों का अलग सर्किट होना चाहिए था, तो ये फास्ट चार्जिंग देना चाहिए था और इसको भी फास्ट चार्जिंग देनी चाहिए थी, क्योंकि कैपेसिटी क्या होती है 18x2 होती, 36 वॉट होती। बट हुआ क्या कि जब हमने ये दोनों भी चार्ज करे तो इसने और इसने भी हमें फास्ट चार्जिंग नहीं दी। तो ये थोड़ा सा अजीब सी बात थी, बट नहीं हुआ ऐसा। पर जब हमने दोनों PD पे लगाया, हमने जब दोनों PD यूज़ करा, पावर डिलीवरी जो पोर्ट है हमारे, उसमें क्या हुआ कि दोनों में फास्ट चार्जिंग हमें दे दी। तो मतलब इस पे भी फास्ट चार्जिंग चली, इस पे भी एक साथ। पर अगर जो डिवाइसेस हैं जो फास्ट चार्जिंग के ऊपर की स्पेसिफिकेशन है, जैसे आपकी सुपर फास्ट चार्जिंग हो गई और उससे भी ऊपर की एक है अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग है शायद 30 वॉट वाली, तो वो तो बिल्कुल भी नहीं देगा। तो सुपर फास्ट चार्जिंग नहीं गई, बट फास्ट चार्जिंग दोनों पोर्ट में आ गई। तो अगर आपके पास ऐसे ही डिवाइसेस हैं जो आप मतलब फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती हैं और आप एक साथ करना चाहते हो, तो आप PD पोर्ट ही यूज़ करो। तो बेसिकली ये सब इसके कॉम्बिनेशन मैंने ट्राई किए थे। आपको कुछ हो कि आपको कुछ कॉम्बिनेशन ट्राई करवाने हो तो मेरे को बता देना कमेंट में, मैं ट्राई करूँगा। मेरे पास PD की केबल्स हैं, 100 वॉट तक की केबल में सपोर्ट करती है। मैक्सिमम मेरे पास 65 वॉट का ही अप्लायंस है, तो मतलब लैपटॉप है, तो मैं कुछ और तो इसके अलावा कर नहीं पाऊँगा। 30 वॉट का मेरे पास एक ये हो गया और एक सुपर फास्ट चार्जिंग है, एक फास्ट चार्जिंग है। तो मेरे ख्याल से सारे कॉम्बिनेशन हमने परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगा लिए हैं। और वर्डिक्ट क्या है, फाइनल वर्डिक्ट मेरा ये है कि ये काफ़ी अच्छी डिवाइस लगी मेरे को। 1750 रुपये में मेरे ख्याल से वन ऑफ द बेस्ट परचेजेज एवर है फॉर दिस ईयर। मैंने सिमिलर चार्जर खरीदा था, एक्चुअली मैं दिखाता हूँ आपको। ऐसा सॉरी मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सेट है और उसका थोड़ा पोर्ट भी हिल रहा है, तो मेरे को भी याद आया कि वो अगर पोर्ट हिल गया तो वो चार्जर ख़राब हो जाएगा। तो वो मेरे पास वो नॉर्मल फॉर्म फैक्टर में था, उसमें भी दो ये टाइप सी पोर्ट होते हैं और एक USB वाला होता था। तो एक फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता था, एक PD चार्जिंग में 65 वॉट तक सपोर्ट करता है। तो उसका एक पोर्ट ख़राब हो गया था, तो इस वजह से मेरे को इस पर लाना पड़ा। और क्योंकि उसमें क्या होता है 65 वॉट तो सपोर्ट कर रहा था, पर 30 वॉट जो मेरा मिनी लैपटॉप है इसको सपोर्ट नहीं कर रहा था। तो अब मैं इसको बाहर वाले रूम में लगाऊंगा ताकि मैं हर एक डिवाइस इसके थ्रू चार्ज कर सकूं। और बाकी आई थिंक मैंने सब कुछ ओवरव्यू दे दिया इसके रिगार्डिंग। ये हमारा प्रोडक्ट था प्रोटोनिक्स का मार्क चार्जर, और मार्क के हिसाब से मेरे ख्याल से ये फास्ट चार्जिंग को ही कह रहे हैं, क्योंकि फास्ट चार्जिंग पे ही मार्क पोर्ट लिखे हुए हैं और दूसरे पे PD पोर्ट लिखे हुए हैं। तो ये इसका एक मेरे ख्याल से कहने का तरीका है। और बाकी कोई भी क्वेश्चन या कमेंट हो रिगार्डिंग दिस प्रोडक्ट, आप मेरे से क्वेश्चन पूछिए, क्योंकि ये मैंने अपने लिए ही ख़रीदा है, तो आई कैन आंसर यू एनी टाइम। और प्लीज़ कमेंट इफ़ यू लाइक द वीडियो, और आई विल ट्राई टू आंसर जितना भी जल्दी हो सके मैं आंसर करने की कोशिश करूँगा आपके क्वेश्चंस की। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।